एक वस्तु को अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर 1.5 एफ की दूरी पर रखा गया है। यहां पर लिखा गया है कि एफ जो है फोकल लंबाई है, यानी फोकस दूरी है, फोकल लेंथ है। ठीक है, प्रतिबिंब पर होगी, मतलब प्रतिबिंब कहां पर होगी यही आपको बतलाना है। तो इस सवाल को आप ऑप्शन के हिसाब से भी बना सकते हैं या नहीं तो फिर कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो चलिए दोनों मेथड से हम आपको बतलाते हैं कि आप कैसे इसको लॉजिकली भी सोच सकते हैं या फिर न्यूमेरिकल वैल्यू के हिसाब से फॉर्मूला के बेस पे कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बोला कि अवतल दर्पण है, यानी यहां पर मैं बात करूं कि ये देखो अवतल दर्पण है, यानी कनकेव मिरर है। इसका ये देखिए प्रधान अक्ष हुआ, जिसका यहां पर ध्रुव मान लीजिए, पोल मान लीजिए, और इसका यहां पर फोकस मान लीजिए, और यहां पर इसकी है ना वक्रता केंद्र, यानी इसको 2f मानते हैं, दुगनी दूरी होती है फोकस की यहां। ठीक है, अब जो है से वस्तु को कहां रखा गया है, मुख्य अक्ष पर 1.5 एफ की दूरी पर। तो यहां पर एफ है, यहां पर 2f है, तो 1.5 एफ कहां होगा, यहां पर होगा। तो यहां पर ऑब्जेक्ट को रखे हैं। अब देखिए ऑब्जेक्ट को यहां पे रखे हैं, तो लॉजिकली सोचिए कि यदि वस्तु को अवतल दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच रखते हैं तो प्रतिबिंब कहां जाता है, आगे की तरफ जाता है, मतलब प्रतिबिंब इधर की तरफ आ जाता है। मतलब कहां पर, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच चला जाता है। इसका मतलब है कि इधर आ गया, वक्रता केंद्र के इधर आ गया और अनंत के बीच में आ गया, मतलब 2f की दूरी से बड़ा दूरी पर है, यानी इस प्रतिबिंब की दूरी 2f से बड़ा है, 2f से बड़ा है, लेकिन इधर की दूरी जो भी होगी वो ऋणात्मक। तो कितना होगी, 2f से बड़ा, 2f से बड़ा तो दो है, एक ये है और एक ये है 3f, लेकिन ये प्लस है इधर के साइड का, ओ माइनस। तो यही आंसर है। अब चाहेंगे आप कि यदि इसको कैलकुलेट करके बनाएं तो कैसे बनाइएगा, तो ये तो हो गया लॉजिक के हिसाब से। सबसे पहले देखो, ये जो दर्पण है ये कैसा है, कनकेव है, अवतल है, तो इसकी फोकस दूरी जो भी आप लीजिएगा वो ऋणात्मक लीजिएगा, एफ लिए तो ऋणात्मक लेंगे। अब देखिए वस्तु दूरी u लेनी है, तो u की जो वैल्यू है इतना दूरी पर है, मतलब ये भी क्या लेना है, ऋणात्मक लेना है इधर के साइड। अब तुमको प्रतिबिंब की दूरी निकालनी है, यानी भी निकालनी। तो दर्पण का सूत्र क्या होता है, 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f होता है। ठीक है, 1/v रहने दीजिए क्योंकि भी निकालनी, और इसके बाद जो 1/u आप इधर प्लस में देख रहे हैं उधर जाएगा माइनस में, तो 1/u प्लस 1/f, तो 1/v इज इक्वल टू माइनस 1/u, u की वैल्यू माइनस में है 1.5f, और प्लस, और यहां पर f की वैल्यू ऋणात्मक रखना है, नेगेटिव, तो 1/v इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 1.5f माइनस 1/, इसका अब आप एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम कितना होगी, तो एलसीएम इसका ले लीजिए 1.5f डायरेक्ट। अब देखो ये कटेगा, -1 आएगा, ठीक है, एफ कट जाएगा, 1.5 आएगा। ठीक है, तो 1/v इज इक्वल टू, यहां पे घटा दीजिए, तो माइनस में आएगा 0.5 बाई 1.5f आएगा, पॉइंट हटा दीजिए कट जाएगा। अब देखिए यहां से कुछ कटने वाला है, तो ये कट जाएगा, 5 या 15। देखिए 1/v इज इक्वल टू -1 इतना आएगा 3f माइनस में, तो v इज इक्वल टू -3f। इस तरीके से आप इसको क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया, मतलब बिना जो है से कैलकुलेट किए भी ला दिए, और यदि आप चाहोगे कि कैलकुलेट करके लाएंगे तो पर भी आ जाएगा। ओके।